स्क्रू को लूज कर दिया। ये देखिए, ये लूज होने के बाद जो ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला पार्ट है, इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है। तो जब मैं इस वाले पॉइंट को इस तरह से अप डाउन कर रहा हूं तो देखिए मशीन के दांत ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, जब मैं मशीन को यहाँ पर चला रहा हूँ तो कपड़ा बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा है, वहीं का वहीं रुका है और बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और देखिए मैं मशीन तेजी के साथ चला रहा हूँ, फिर भी कपड़ा ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और कभी कभी यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा भी होने लगता है और कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम मशीन चलाते हैं तो हमारा कपड़ा बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता है। ये देखें, वहीं का वहीं रुका है। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ। इससे क्या होगा, आपकी मशीन के राउंड भी बढ़ जाएंगे और आपकी मशीन कपड़ा भी सही से आगे बढ़ाएगी। तो देखिए, अगर आपकी मशीन कपड़ा सही से आगे नहीं बढ़ा रही है और बिल्कुल धीरे धीरे कपड़ा आगे बढ़ रहा है या बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल वहीं का वहीं रुका है, तो आपने क्या करना होगा। तो ट्रिक बताने से पहले आपने दो काम और करने हैं। आपने कुछ चीज़ें चेक करनी होंगी। तो आपने पहले क्या चेक करना होगा, सबसे पहले आपने प्रेशर फूड को यहाँ से खोल देना है। देखिए इस तरह से हमने प्रेशर फूड को अलग कर देना है। उसके बाद हमने निडल प्लेट भी खोल देना है। जब तक आप वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, ये जो निडल प्लेट है इसको आपने क्या करना है, इस तरह से उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद अब आपने यहाँ पर रखना है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, हथौड़ी लेना है और हमने यहाँ पर हथौड़ी मारना है। हमने यहाँ पर मारना है, जहाँ पर मेरी उंगली है यहाँ पर आपने हथौड़ी मारना है इस तरह से। उसके बाद आपने प्रेशर फूड को भी चेक कर लेना है। तो देखिए, आपने प्रेशर फूड में क्या चेक करना है। अब देखिए, हमने यहाँ पर हथौड़ी क्यों मारी है, क्योंकि मशीन चलते चलते क्या होता है, ये वाले पार्ट थोड़े से नीचे भी बैठ जाते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा नीचे हो गया हो। तो अगर इसमें ये प्रॉब्लम होगी तो हथौड़ी मारने से ये पहले जैसा क्लीन हो जाएगा और ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने एक चीज़ और चेक करना है, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो जब आपका प्रेशर फूड ज़्यादा पुराना हो जाता है, मशीन चलते चलते यहाँ पर निशान पड़ जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रेशर फूड बिल्कुल पुराना हो गया है और यहाँ पर इसका जो स्टील वाला कलर है ना, वो ख़त्म हो चुका है। तो इस वजह से भी आपकी मशीन कपड़ा आगे नहीं बढ़ाएगी और यहाँ पर कपड़ा फंसता रहेगा, सही से नहीं चलेगा। तो अगर आपको प्रेशर फूड में इस तरह से प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ पर बीच में निशान वगैरह बन गया है, तो आपने प्रेशर फूड को चेंज कर देना है, यानी कि आपने न्यू प्रेशर फूड लगाना है। उसके बाद हमने निडल प्लेट को पहले जैसा लगा देना है। कपड़ा आगे ना बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह ये होती है, ये जो मशीन के तीत होते हैं, ये देखिए मैं मशीन का व्हील घुमा रहा हूँ और ये इस तरह से आगे पीछे हो रहे हैं। तो ये जो मशीन के दांत होते हैं, तो मशीन चलते चलते ये दांत कई बार इस निडल प्लेट के सेंटर से नीचे को हो जाते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर टच करूँगा तो ये दांत देखिए सुम्बी में टच नहीं हो रहे हैं, ये बिल्कुल नीचे बैठ गए हैं। तो जब मशीन के तीत नीचे हो जाते हैं तो कपड़ा बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता है। तो अगर आपकी मशीन के भी तीत यानी दांत नीचे हो गए हैं तो आपने इनको कैसे ऊपर उठाना, इसके लिए हमने इस वाले स्क्रू को थोड़ा लूज करना है। तो देखिए, हमने यहाँ से स्क्रू को लूज कर दिया। ये देखिए, अब ये लूज हो गया ना। अब ये लूज होने के बाद जो ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला पार्ट है, इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मशीन के दांत होते हैं, तो जब मैं इस वाले पॉइंट को इस तरह से अप डाउन कर रहा हूँ तो देखिए मशीन के दांत ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये देखिए, देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने निडल प्लेट के पास यहाँ पर उंगली रखना है और हमने उंगली से पता लगाना है कि मशीन के दांत कितने ऊपर तक आए या नहीं। देखिए, अब यहाँ पर हमारी उंगली में मशीन के दांत टच हो रहे हैं। हम इस तरह से ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर ये टच होने लगे। तो जब इस तरह से करने के बाद आपकी उंगली में मशीन के दांत टच होने लगे तो आपने वहीं पर रोक देना है। उसके बाद आपने दोबारा से इस वाले स्क्रू को टाइट कर देना है। ठीक है। तो अब देखिए, मशीन के दांत ऊपर आ चुके हैं। तो अभी जो निडल प्लेट होती है, तो यहाँ से जो दांतों की किनार होती है ना, तो यहाँ से ये किनारे ऊपर दिख रही हैं। अभी जिस तरह से मैं सुम्बी लगा रहा था तो यहाँ पर सुम्बी में दांत टच नहीं हो रहे थे। तो अब देखिए, यहाँ पर सुम्बी रुक जा रही है और यहाँ पर दांत टच हो रहे हैं। ये देखें। अब यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मशीन के दांत ज़्यादा ऊपर उठ गए हैं तो आपने नीचे कैसे करना है, आपने स्क्रू को थोड़ा सा लूज करना है इस तरह से। तो आपने यहाँ पर पेचकस लगाना है और इस तरह से आपने नीचे को दबाना है। इस तरह से दांत ऊपर उठ जाते हैं। ये देखें। तो इसी तरह से आप पेचकस की मदद से इस तरह से दांतों को नीचे कर सकते हैं और इस तरह से दांतों को ऊपर कर सकते हैं। आपने यहाँ पर उंगली लगाकर देख लेना है, आपकी उंगली में टच होना चाहिए। उसके बाद आपने दोबारा से यहाँ पर इस तरह से कस देना है। तो अब देखें, अभी जो कपड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था, अब ये देखिए कितना अच्छी तरीके से कपड़ा आगे बढ़ रहा है और मशीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें, बहुत अच्छी तरीके से कपड़ा आगे बढ़ रहा है। तो अब आपकी मशीन सही हो चुकी है।